सबसे पहले आपको बताएं कि ईद कुर्बान से कबल कराची में जानवर छीनने की बड़ी वारदात पेश आई है। मुल्जिमान असले के जोर पर 1.5 करोड़ मालियत के भारी भरकम बैल छीन कर ले गए हैं। मुल्जिमान चौकीदार को यरगमाल बनाकर 12 जानवर छीन कर ले गए हैं। पुलिस के मुताबिक शवाहिद जमा कर रहे हैं, जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची में ईद कुर्बान से कबल एक और बड़ी वारदात हुई है जिसमें 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद की मालियत के बड़े बैल जो है असले के जोर पर जो है छीन लिए गए हैं। बताया जाता है कि सुपर हाईवे वादी हुसैन कब्रिस्तान के करीब ये एक निजी कैटल फार्म बना हुआ है जहां पर मुतासरा शहरी कर रहा था, अपने जानवर जो है पाल पोस में बड़ा कर रहा था कि रात गए यानी अलील सुबह जो है नामालूम मुल्जिमान आए जिनकी तादाद 12 से जायद थी और उन्होंने जो है पूरे कैटल फार्म वालों को यरगमाल बनाया है और असले के जोर पर ये 12 ईद कुर्बान के जानवर जो है असले के जोर पर छीन कर नामालूम मुकाम पर जो है ले गए हैं। पुलिस को इत्तला मिलते ही वो जाए वकूआ पर पहुंची है, मायना कर रही है और कहना है कि इस वाक़े में जो है 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछगछ भी की जा रही है। एक कैटल फार्म का चौकीदार है जो कि उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं था, जबकि दूसरा वो जो कि इस कैटल फार्म के करीबी जो है होता है। उन 2 अफराद को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है। ताहम इस वाक़े का मुकदमा मलिक कैंट थाने में जो है दर्ज किया जा रहा है। मुतासरा शहरी का दावा है कि एक जानवर जो है तकरीबन 10 मन के करीब उसका जो है वजन था और मालियत जो इनकी है वो कम अज कम एक जानवर की मालियत 15 लाख से कम की नहीं थी। और इसी तरीके से बताया जा रहा है कि जब ये वारदात हुई तो उस वक्त कब्रिस्तान जो वादी हुसैन कब्रिस्तान वाला जो रोड है वहाँ पर जो CCTV कैमरास लगे हुए थे उसमें फुटेज अंधेरा होने की वजह से जो है उसमें नहीं आ सकी है। तमाम पुलिस दावा कर रही है कि वो इस वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश करेगी। अगर कोई वाक़े में मुलविस पाया गया तो उसकी निशानदही पर छापे मारेगी और उसके बाद जो है मजीद जो कार्रवाई सामने आएगी वो जल्द जो है बताया जाएगा। शाहजेब, ये भी बताइएगा कि वादी हुसैन कब्रिस्तान में कब से ये जानवर पाल रहा था? जी बिल्कुल, देखें वादी हुसैन कब्रिस्तान के करीब का ये इलाका है जो कि प्राइवेट टूल प्लाजा के करीब है। यहाँ पर मुतादिद निजी कैटल फार्म जो है मौजूद है और ये मंडली कैटल फार्म का जो मालिक है शहरोज, ये गुज़िश्ता 5 से 7 साल के अरसे से यहाँ पर जो है अपने मवेशी पाल रहा था और इसमें एक पाड़ा जो कि अंदरूनी सिंध में कहते हैं पाड़ा नामी जानवर है जो कि 12 सिंगा का हम शक्ल दिखाई देता है, वो भी जो है साथ लेकर गए हैं। उसको पहले काबू पाने की कोशिश की गई लेकिन जब वो काबू में नहीं आया तो वहाँ उसको जो है उसी बाड़े में कुर्बान किया और कुर्बान करने के बाद उसका जो गोश्त था, उसका जो उसकी जो वो कह सकते हैं कि उसकी जो जान थी और उसको जो है साथ लेकर चले गए। बताया जाता है कि उसकी मालियत जो है लाखों में बताई जाती है। इसी तरीके से 12 कुर्बानी के जानवर और एक जो है पाड़ा यहाँ से जो है के जोर पर छीना गया है। ताहम पुलिस कह रही है कि इस वाक़े की मज़ीद जो है तहकीकात की जा रही है। मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। शाहजेब, हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बान से पहले आखिरी संडे मवेशी मंडियों में रश, किसी को मुनासिब कीमत में जानवर मिल गया तो किसी को तलाश, बच्चों को मनपसंद बकरे की तलाश तो किसी को ऊंट भा गया। कीमतें गुज़श्ता साल के मुकाबले दुगनी हैं। व्यापारी और ख़रीदार दोनों परेशान हैं। 40,000 का बकरा अभी 80-90 से कम नहीं। ख़रीदारों का शिकवा, व्यापारियों का कहना है कि शहरी कम कीमत में जानवर ख़रीदना चाहते हैं जो नामुमकिन है। इस पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी बताइएगा। आज नॉर्दर्न बाईपास पे जो मवेशी मंडी लगी है इस वक्त मैं मौजूद हूँ बकरों के ब्लॉक में और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि हैवी ड्यूटी बकरे यानी कि बहुत भारी भरकम बकरे हैं। खूबसूरती के एतबार से, अपने वज़न के एतबार से अपनी मिसाल आप हैं और इस वक्त ये लंच करने में मसरूफ़ हैं। इनकी खूबसूरती और इनका वज़न आप देख सकते हैं। ये बकरे जो हैं वो बिलखुसूस अंदरूनी सिंध के शहर जो है नौशहर फ़िरोज़ से लाए गए हैं। बिलखुसूस इस मंडी में मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से, मुल्क के मुख्तलिफ़
मुख्तलिफ सूबों से बकरे लाए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर बकरे जो हैं सिंध और पंजाब के हिस्सों से लाए गए हैं और बिलखुसूस सिंध और पंजाब के जो बकरे हैं उसकी ख़रीदारी को शहरी तरजीह देते हैं और ये बकरे नौशहर फ़िरोज़ से हैं। और बकरों के हवाले से बात करें तो बकरों में गुलाबी नस्ल जो है वो ज़्यादा भाई जाती है, लोग तरजीह देते हैं। और इसके साथ साथ ना सिर्फ गुलाबी नस्ल बल्कि कामूरी नस्ल के बकरे भी जो हैं शहरियों के लिए ख़रीदारी के दिलचस्पी का मरकज़ होते हैं। इस वक्त मेरे साथ व्यापारी मौजूद हैं, इनकी कीमतों के हवाले से जानते हैं, क्या कहेंगे कितनी कीमतें इनकी? और सही और बहुत बात ये है जो ये बकरे हैं हमारा इधर को व्यापारी नहीं आता है, कराची वालों नहीं आते हैं, हम मजबूर हुए हैं, नहीं है पानी का सहूलत नहीं है, घास का सहूलत, जंगल है इधर के कौन आएगा के नहीं है, किसी को सहूलत नहीं आता है। बात ये है तो ये साल आया अगले साल कभी भी नहीं आएगा, बस फिर ये ख़त्म करो, ये मंडी ख़त्म करो। अच्छा, माशाल्लाह से बकरे आपके बड़े खूबसूरत हैं, वजनी हैं, लेकिन भारी हैं, लेकिन इनकी कीमतें लाखों में क्यों? कदर नहीं है कि नहीं आते हैं, व्यापारी नहीं आते हैं, कराची वालों नहीं आते हैं, डरते हैं। बात ये है क्या करूं, मैं मजबूर हूँ, ऐसे बकरे लेके आपने गाँव पर जाएगा। आपके पास कम से कम कितने का बकरा है और ज़्यादा बकरा है हमारा? कितने कम से कम कितनी कीमत का बकरा है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कीमत का बकरा? 10 लाख वाला 2 लाख रुपया बात करते हैं, वो कराची वालों बात बोलते हैं ने हम नहीं जाएगा, इधर जंगल है, ये से मैं क्या करूं? तो कितने तक का बकरा आपके पास मौजूद है? हमारे पास 8-10 लाख वाले भी हैं, इसी वक्त वो 2 लाख नहीं बिकता है। जी बिल्कुल, ये थे व्यापारी जिनका कहना है कि सहूलतों का फुकदान का इन्होंने शिकवा भी किया। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो ख़रीदार आ रहे हैं वो जो बकरों की बोली लगाते हैं उससे दिलबर्दाश्ता हो जाते हैं। इनके पास लाखों रुपए मालियत के बकरे हैं, 5 लाख 6 लाख 10 लाख तक के बकरे हैं, और जब उनकी बोली ख़रीदारों की जानिब से लाख रुपये लगाई जाती है या फिर मुनासिब कीमत नहीं बताई जाती है ख़रीदारों की जानिब से, तो उस वक्त ये दिलबर्दाश्ता हो जाते हैं। उनका कहना है कि अभी तो ये आ गए इस मंडी में अपने जानवर लेके, लेकिन जो सूरत हाल यहाँ पर देखी है और जो ख़रीदारों के हवाले से रिएक्शन आया है उसको मद्देनज़र रखते हुए अगले साल जो है वो इस मंडी का रुख नहीं करेंगे। जी अच्छा वसीम, मंडी जो है वो इसमें कितने जानवर इस वक्त मौजूद हैं और सिक्योरिटी के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बकरा चोरी भी हो रहे हैं, वारदातें अभी भी रूनुमा हो रही हैं। वसीम इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे और व्यापारियों से बातचीत कर रहे थे, शिकवा कर रहे हैं। व्यापारी के ख़रीदार आते हैं और कीमतें ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा कीमतें फ़रोख्त हम बेच रहे हैं, और इस तरह से मंडी के मनाज़र आप देख रहे हैं। आज आखिरी संडे भी है और काफ़ी रश भी देखा जा रहा है। ईद कुर्बान से पहले आज आखिरी संडे है, मवेशी मंडियों में रश लगा हुआ है। किसी को मुनासिब कीमत में जानवर मिल गया तो किसी को अभी भी तलाश जारी है। बच्चों को मनपसंद बकरे की तलाश तो किसी को ऊँट भाग गया। कीमतें गुज़श्ता साल के मुकाबले दुगनी हैं। व्यापारी और ख़रीदार दोनों ही परेशान हैं। 40,000 का बकरा अभी भी 80-90 से कम नहीं मिल रहा। ख़रीदारों का शिकवा। व्यापारियों का कहना है कि शहरी कम कीमत में जानवर ख़रीदना चाहते हैं, जो कि नामुमकिन है। कराची के इलाके लियाकताबाद में 10 नंबर के पुल के नीचे बकरा मंडी सज गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बकरे पहुंच गए, जिन्हें खरीदने के लिए शहरियों का रश लग गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। जी नुमान, बताइए। जी हाँ बिल्कुल, लियाकताबाद में इस वक्त जो है वो बकरियों की मंडी लग चुकी है। बड़ी तादाद में बकरे यहाँ पर मौजूद हैं जो कि शहर कराची के मुख्तलिफ हिस्सों से लाए गए हैं। मेरे कैमरामैन शाहजेब हुसैन आपको दिखा सके तो ये इस वक्त मनाजिर हैं कराची की लियाकताबाद के मुकाम पर बकरा मंडी के, जहाँ पर मुख्तलिफ हिस्सों से कराची के बकरे लाए गए हैं, जिन्हें जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। आज जो है इतवार का दिन है और ये आखिरी इतवार है बकरा ईद से कबल, तो बड़ी तादाद में जो है वो कस्टमर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, व्यापारी भी मौजूद है। एक व्यापारी मेरे साथ मौजूद है। बताइएगा ज़रा कहाँ से बकरे आप लाए हैं और कितने बकरे? 4 लाए थे। 4 लाए थे। कितने फरोख्त हो चुके हैं? वो अल्लाह का शुक्र है, रोजी हो गए, 2 बाकी हैं। हाँ। अच्छा, यकीनी तौर पर व्यापारी भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ मेरे इस जानिब अगर मेरे शाहजेब हुसैन आपको दिखाएं कैमरामैन, तो सौदा जारी है। आप बताइएगा ज़रा क्या मांग रहे हैं इन दोनों बकरों के? भाई ये दोनों जो है मैंने इसको 2 साल पाला है, 2.5 लाख रुपए में मांग रहा हूँ इसकी फ़ाइनल। मगर ये है कि यहाँ ना तो ख़रीदार है और गुर्बत इतना ज़्यादा है, हुक्मरानों ने किया हुआ है कि लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। ठीक है, यकीनी तौर पर व्यापारियों का ये कहना है कि बड़ी मेहनत से एक जानवर को पाला जाता है और फिर अगर उसकी कीमत ना मिले
तो फिर जो है वो अफसोस होता है। इसीलिए यहाँ पर आए हैं फ़रोख्त, अगर कोई अच्छा कदरदान मिलेगा किसी जानवर का तो उसे हम और फिर घर जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में ईद उल अज़हा की तैयारियां जारी हैं। महंगाई के बावजूद बाजारों में लोग खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। शहरियों ने शिकवा किया कि पिछले साल के मुकाबले अशिया महंगी हो गई हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा आइमा खान। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान से पहले ये आखिरी इतवार है और लोगों ने इस आखिरी इतवार से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए बाज़ारों का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की रनश्योर लाइन मार्केट में। मेरे साथ शकील भाई मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं और बात करते हैं कि महंगाई के बाद जो है वो मार्केट में किस तरह का रश दिखाई दे रहा है। जी सही है, मुनासिब रश है, लेकिन महंगाई की वजह से थोड़ा बहुत पहले एवरेज से थोड़ा कम है। बहरहाल है, मुनासिब ही है, ठीक है, ऐसा कोई ख़ास नहीं है। वैसे भी ईद कुर्बान में ऐसा रश में होती है, थोड़ी एवरेज कम आती है, लेकिन इधर जो महंगाई का जो इशू है इस वजह से कस्टमर जो है तकरीबन 50 to 70% है मार्केट में। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि महंगाई के बाद जो है वो मार्केट में इनके जो कस्टमर हैं वो 50 से 70% तक मौजूद हैं और महंगाई के बाद जो है वो काफ़ी जो है ख़रीदारों की कमी भी वाक़या हुई है और जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं मार्केट में रश भी जो है वो इस वक्त कम दिखाई दे रहा है। जी रात का एक गुलजार हिजरी स्काउट कॉलोनी में फायरिंग से कार सवार के जाँ बहक होने का मामला है। वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना निकला। मकतूल फैज़ प्रॉपर्टी का काम करता था और गुलशन कनीज़ फातिमा सोसाइटी का रिहायशी था। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन बजना टाउन थाने में मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानेंगे। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात गुलजार हिजरी स्काउट कॉलोनी के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया था। इसमें एक शहरी फैसल फैज़ नामी शख्स जो है जाँ बहक हो गया था। जबकि साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं मुबैना टाउन थाने में मौजूद हूं और इस वाक़े के हवाले में बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी में मकतूल फैसल फैज़ को कत्ल किया गया है उस गाड़ी में से एक 9mm का खोल जो है पुलिस ने तहवील में लिया है। क्राइम सीन यूनिट ने जो है जाए वक़ुआ से भी जो है शवाहिद जमा कर लिए हैं। कहा जा रहा है कि मकतूल प्रॉपर्टी का काम करता था। गुज़िश्ता रात वो घर के काम के सिलसिले से अपने घर से निकला था जो कि यहीं गुलजार हिजरी के करीब गुलशन कनीज़ फातिमा सोसाइटी है, वहाँ पर रहता था और वहाँ से निकला था और इसको नामालूम अफराद ने घर गुलजार हिजरी के करीब फायरिंग का निशाना बनाया है। ताहम मकतूल को एक ही गोली लगी जो कि जानलेवा साबित हुई। इसी तरीके से बताया जा रहा है कि इस वाक़े का मुकदमा मकतूल फैसल फैज़ के भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि इस वाक़े की जो है मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं। प्रॉपर्टी डीलर था और इसी हवाले से इलाके में सरगर्म भी जो है बताया जाता है और इस वक्त जो है उसकी जो लाश है वो ईदी सरदखाने में है। लवाहिकीन की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने अब तक जो है। जी बात करें मौसम के हवाले से और आपको बताएं कि कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। शहर का मौसम गर्म और मरतूब, शहरी बेहाल हैं। पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री तक महसूस की जाने लगी है। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत है। महकमा मौसमियात की शहर में कहीं कहीं बूंदाबांदी की पेश गोई है। कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। शहर का मौसम गर्म और मरतूब है। नॉर्थ कराची के इलाके सेक्टर 7D के मकीन बूंद बूंद पानी को तरस गए, जिनका कहना है कि पानी के बिल बाकायदगी से आते हैं मगर लाइनों में पानी नहीं आता है। मज़ीद बताएंगे वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बताइएगा। कराची के इलाके सेक्टर 70 से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। 7D के सेक्टर 71, 72 और 73 यहाँ पर किल्लत आप अपने उरूज पर पहुँची हुई है और इस वक्त शहरी ज़्यादा परेशान हैं। उसकी वजह यह है कि ईद कुर्बान सर पर है और चूँकि पानी जो कि बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, लेकिन त्योहारों पर इसकी ज़रूरत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। मकीन यहाँ के शदीद परेशान है। इनका कहना यह है कि हफ्तावारी बुनियाद पर जो है इनको पानी फराम किया जाता था, लेकिन रवां मौसम गर्मा में ये नागा जो है महीनों से ऊपर जा चुका है और इसके साथ साथ ये भी इनका कहना है कि कई महीनों के बाद जब पानी फराहम किया जाता है तो वो भी इंतहाई आलूदा होता है। मकीन परेशानी से दो चार हैं, इजाफी अखराजात बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं इनको। वाटर टैंकर जो माफिया है वो उसका यहाँ पर जोर दिखाई दे रहा है और मनमाने नरगों पर यहाँ पर शहरियों से पानी के जो है नर्क वसूल किए जा रहे हैं। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा क्या सूरत हाल है और क्यों है ये सूरत हाल?
पानी का मामला वक्त के साथ साथ बहुत ख़राब होता जा रहा है। पहले पानी आ रहा था तकरीबन 17-18 रोज़ में, पानी 26-27 दिन पे चला गया। तो गर्मियों में बहुत पानी के बुरे हालात हैं। अभी समझ लें कि हर 10 दिन में 9 दिन में एक टैंकर मंगवाना पड़ता है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये क्या वजह बताई जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो हब डैम से भी जो है ख्वाजा अजमेर नगरी पंपिंग स्टेशन को मुंसलिक कर दिया गया है, तो पानी तो वाफर मिकदार में दस्तयाब है, पानी क्यों नहीं मिलता? पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है अजमेर नगरी पंपिंग स्टेशन से, कि वो कच्ची आबादी बीच में आती है, बिलाल कॉलोनी, रशीदाबाद, मियाँ वाली। तो वो लोग जो हैं तो पानी की मुनसिफाना तकसीम हो नहीं देते। फिर सब इंजीनियर्स और ये वॉलमैन वगैरह जो होते हैं वो उनके प्रेशर में आते हैं, दबाव में आते हैं, वो ख़वातीन के साथ होते हैं, दावा बोल देते हैं और पानी जो उनका पहले चलाया जाता है, आखिर में जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो हमें मिल जाता है। अच्छा, ये बताइए कि ये ख्वाजा अजमेर नगरी पंपिंग स्टेशन में तो सिक्योरिटी का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। माजी में भी हमने इसको रिपोर्ट किया है, तो वहाँ पर जो वॉलो ऑपरेशन है उस पर प्राइवेट लोग काबिज रहते हैं। आप समझते हैं कि कुछ बेहतरी आई है, कुछ वाटर बोर्ड की जानिब से उस पंपिंग स्टेशन को सिक्योर किया गया? नहीं, सिक्योरिटी का ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ज़्यादा मजमा होता है तो इलाका पुलिस आ जाती है, थोड़ी देर के लिए लोगों को मुंतशिर करती है, फिर वही मामला दोबारा हो जाता है। 4 दीवारी है आपके पंपिंग स्टेशन? नहीं, ना होने के बराबर है। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि पानी की कमी नहीं है, इसका वॉलो ऑपरेशन प्राइवेट लोगों के हाथ में है, जो कि मनपसंद अफराद को और मनपसंद आबादियों को मुबैना तौर पर नजराने वसूल करके रिहायशी आबादियों का, इन इलाकों का पानी जो है वो उस तरफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसके नतीजे में यहाँ पे किल्लत आब का मसला जो है वो दरपेश है। फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि वॉलो ऑपरेशन का जो गैर कानूनी ऑपरेटिंग सिस्टम है जाए और जो मकीन है इनको पानी फराम किया जाए। जी, शहरी कायद में एलपीजी की कीमत 30 रुपये कम होकर 210 रुपये तक आ गई है। रिक्शा ड्राइवर्स ने हुकूमत से एलपीजी 150 रुपये तक करने का मुतालबा कर दिया है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, इस वक्त अगर बात कर ली जाए एलपीजी की तो शहर में जहां 250-270 रुपये में एलपीजी मिल रही थी वो अब कम होकर 210 रुपये तक आ गई है। रिक्शा ड्राइवर इस सिलसिले में काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। बताइएगा, एलपीजी कम हुई है, अब बाहर से मंगवाई भी जा रही है एलपीजी, तो मज़ीद भी कम होनी चाहिए? इंशाअल्लाह। ये जो 300 रुपये किलो थी तो उसमें जो है ना गरीब आदमी परेशान था। अभी जो ये जो सस्ती होगी 210 रुपये, तो ये सीएनजी की तरह होगी ये समझो। वो ज़्यादातर रिक्शे वालों ने लगाया, रिक्शे वालों ने ज़्यादा लगाया है। सीएनजी ख़त्म हो गया तो रिक्शे वालों ने ज़्यादा लगाया और इसलिए जो है ना इसमें मांग में इजाफा हो गया इसके। हाँ, एलपीजी सस्ती हो रही है काफ़ी, अब हम बाहर से इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो मज़ीद भी कम होनी चाहिए। इस वक्त तो 210 है, मज़ीद भी कम होनी चाहिए। कम से कम 150 होना चाहिए एलपीजी। 150 बाहर से आ रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, 150 होना चाहिए एलपीजी। ये एलपीजी 300 का था, हम लोग को कुछ भी बचत नहीं है, तो पेट्रोल में कुछ भी बचत नहीं होता है। एलपीजी में अल्लाह का शुक्र है बचत होता है। एलपीजी 150 रुपये किलो होना चाहिए। जी बिल्कुल, रिक्शा ड्राइवर्स ने एक बड़ा मुतालबा कर दिया और कहा है कि अब एलपीजी वो है वो इंपोर्ट की जा रही है, तो कीमतों में भी नुमाया कमी आनी चाहिए और मार्केट में जो है वो इसके असरात देखने में आ रहे हैं। इस वक्त जो एलपीजी 250-270 रुपये तक मिल रही थी वो अब कम होकर 210 रुपये पे आ गई है। अलबत्ता अभी भी जो सरकारी रेट है उससे 10 रुपये महंगी एलपीजी मिल रही है। जी, ईद से कबल गिरां फरोशों ने छुरियां तेज़ कर ली हैं, आवाम की जेबों पर चलाने लगे हैं। शहरी कायद में बेशतर सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। सब्जियां सरकारी निर्खों के बरअक्स महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। सब्ज मसाला जात के निर्ख भी कुव्वत खरीद से बाहर। अदरक 800, लहसुन 480 रुपये फ़ी किलो में बेचा जाने लगा है। टमाटर की कीमत 20 रुपये इजाफे के बाद 100 रुपये हो गई है। मेयर के इलेक्शन में वोट ना करने वाले पीटीआई के मजीद 6 चेयरमैन बरतरफ कर दिए गए हैं। पीटीआई अरकान की जानिब से मेयर के इलेक्शन में हाफिज नईमुर रहमान को वोट ना देने वाले मजीद 6 अरकान को पार्टी से निकाल दिया गया है। पीटीआई सिंध के सदर ने 11 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर मजीद 6 चेयरमैनों की पार्टी रुकनीत बर्खास्त के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। 6 बल्दियाती नुमाइंदों में सदर टाउन यूसी 6 से मोहम्मद अली रजा, इमरान पारवानी, कोरंगी से सलमान खान, किमाड़ी से अब्दुल मुईद, औरंगी टाउन से मलिक अख्तर, फ्रंटियर कॉलोनी से मोहम्मद इदरीस शामिल हैं। तमाम अरकान की पार्टी रुकनीत खत्म करने के लिए पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को भी खत लिख दिया गया है। कराची में नए चेयरमैनों ने दफ्तर के क़याम के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। गुलशन इकबाल टाउन के चेयरमैन नवीद खान और जिना टाउन के चेयरमैन फवाद अहमद ने ट्रांजिशन अफसर डीएमसी ईस्ट नवीद खान कोलाची से उनके दफ्तर में मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान चेयरमैन ने टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए ज़रूरी अवामिल बशमूल दफातर के क़याम के हवाले से बातचीत की, जबकि ट्रांजिशन पीरियड में बल्दियाती अमूर सर अंजाम देने के लिए क्या तरीक़ाकार होगा इस बारे में आगाही हासिल की। इस मौके पर ट्रांजिशन अफसर नवीद खान कोलाची ने चेयरमैन को खुशामदीद कहते हुए कहा कि ज़िला शर्की के टाउन चेयरमैन के साथ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई जाएगी। सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अहमद अली राजपूत ने गर्मी की शिद्दत बढ़ने पर सिंध
गेम्स मुलतवी कर दिए हैं। कराची 2 साल बाद 35वें नेशनल गेम्स की मेज़बानी करेगा। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी इस वक्त मौजूद हैं NED स्पोर्ट जिम्नाजियम में हमारे साथ मौजूद हैं सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अहमद अली राजपूत साहब। हमें सब किस तरह देख रहे हैं HSC का पूरे सिंध में हर रीजन में सिलेक्शन, उसके बाद मुख्तलिफ खेलों में टूर्नामेंट कराने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, स्पोर्ट्समैन को ये मौका मिला है कि टैलेंट हंट यूथ प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर के नाम से ये पूरे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज हो रहा है और सूबे सिंध में HEC यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रही है। इसी तरह HEC पूरे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज करती है। तो सूबे सिंध में तमाम यूनिवर्सिटीज़ और सिटीज़ इन सब के पार्टिसिपेंट जो है वो मैंने अटेंड किया, सब यहाँ मौजूद थे और इनको एक अच्छा मौका मिला है। प्लेयर्स को जितनी भी प्रोजेक्शन की जाएगी तो इनका स्टैंडर्ड भी हाई होगा और इससे सूबे सिंध में खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। जब हमारे नेशनल लेवल पर, इंटर प्रोविंशियल लेवल पर और नेशनल लेवल से सिलेक्ट हो गए इंटरनेशनल जाने के लिए, तो सूबे में खिलाड़ियों को मौका मिलेगा तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और नेशनल लेवल पे वो सिलेक्ट होंगे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अब लास्ट मंथ तो हमें मालूम हुआ है कि अब हमें सूबे सिंध को नेशनल गेम मिले हैं और उसकी तैयारी इंशाल्लाह बकरीद के बाद ही हमारा वर्किंग पेपर शुरू हो जाएगा और हम इसकी अच्छी 2025 में कर रहे हैं, 2024 में नहीं, 2024 में पाकिस्तान में साउथ एशियन गेम्स हैं पंजाब में ऑर्गेनाइज होने, इसलिए हम इस साल में जो है कोई गेम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे और नेशनल गेम होते भी 2 साल के बाद हैं, तो 2 साल जो है वो 2025 में होंगे इंशाल्लाह। सुना आपने कि अहमद अली राजपूत साहब बताए थे कि कोशिश है कि ऐसे इवेंट्स हों तो इन्हीं इवेंट से ही अच्छा टैलेंट, नए खिलाड़ी सामने आएंगे जो मुस्तकबिल में सूबों और मुल्क के लिए कारआमद साबित हो सकते हैं।